नमस्कार, समाचार इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। मैनपुरी पहुंचे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ग्राम खिरिया में सपा नेता श्रीपाल यादव की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने पहलगाम घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि सरकार को ठोस कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जो लोग भारत के भाईचारे और विकास के दुश्मन हैं, उन्हें सख्ती से जवाब देना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर अखिलेश ने कहा कि धर्म पूछकर हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता। उन्होंने इंटेलिजेंस फेल्योर को इस हमले की सबसे बड़ी वजह बताया है। हाई प्रोफाइल सर्वदलीय बैठक पर बोले कि भाजपा खुद षड्यंत्र करती है और राजनीतिक लाभ उठाती है। उन्होंने कहा कि जंग कोई समाधान नहीं है, सरकार को सुरक्षा में सुधार करना चाहिए। देखिए मैनपुरी से हमारे संवाददाता प्रवीण कुमार कश्यप की खास रिपोर्ट। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। और जो दुख संकट लोगों के ऊपर आया है, जो टूरिस्ट वहाँ गए थे, जो दुख संकट आया है उनके ऊपर, जिन परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है, जो खोए हुए सदस्य कभी वापस नहीं आएंगे, ऐसी दुखद घटना दोबारा न हो, उसके लिए सरकार ने आश्वासन दिलाया है कि वो ठोस कदम उठाएंगे। हमें उम्मीद है कि ठोस कदम के साथ साथ ठोस कार्रवाई होगी, जिससे कि जो भारत के दुश्मन हैं, जो मानवता के दुश्मन हैं, जो हमारे देश के विकास और तरक्की के दुश्मन हैं, जो हमारे देश की छवि को खराब करना चाहते हैं, जो हमारे देश का भाईचारा है, जो हमारे देश की एकता है, जो हमारे देश के लोग मिलजुल करके रहना चाहते हैं और रहते रहे हैं, उस भाईचारा को जो खत्म करना चाहते हैं, ऐसी ताकतों को हमेशा के लिए सफाया किया जाए। जी, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि इस तरीके से धर्म पूछ करके हत्या करना किसी हिंदू का काम नहीं हो सकता है कि धर्म विशेष के लोग ऐसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी चूक जो हुई है वो चूक है इंटेलिजेंस, जो इंटेलिजेंस फेलियर है। और जितने भी परिवार के वहाँ सदस्य हमसे मिले हैं या जिनके बारे में हम लोगों ने टीवी, अखबार और यूट्यूब के बारे में सुना है, और जो लोग जानकारी दे रहे हैं, जिनसे बातचीत हुई है, वो यही बता रहे हैं न केवल इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है, बल्कि समय होते हुए जो कार्रवाई होनी चाहिए थी, जो सैनिक, फौज या मेडिकल मदद होनी चाहिए थी, वो भी नहीं दे पाए हैं। तो इतनी बड़ी चूक कैसे हो रही थी, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग ही ये मोटिवेट कर रहे थे जाकर के कश्मीर घूमिए, जम्मू घूमिए या कश्मीर के इन स्थानों पे जाइए, तो आखिरकार इतनी बड़ी सिक्योरिटी लैप्स कैसे हो गया। सबसे बड़ा सवाल ये है कि घटना हुई कैसे, उसकी जानकारी सरकार को क्यों नहीं मिल पाई, और होने के बाद भी जो सूचना मिल रही है, जो परिवार के सदस्य चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, रो करके कह रहे हैं, दुखी कह रहे हैं कि इतने देर के बाद फौज आई या मेडिकल जो असिस्टेंस मिलनी चाहिए वो भी नहीं मिल पाई। बड़े बूढ़े तो जानते ही हैं, वो तो चर्चा कर भी रहे हैं बड़े बूढ़े, लेकिन आजकल बच्चे जान गए हैं कि ये बहुत बड़ी सिक्योरिटी लैप्स। देखते रहे समाचार इंडिया, नजर हर खबर पर।